हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बसर करने के असूल। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बसर करने के असूलों पर अगर हम भी चलना शुरू कर दें तो खुदावंद से ढेरों बरकत हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके वसीला से कोई भी ज़िंदगी बदलती है तो खुदावंद आपको बहुत सी बरकत से नवाजेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के असूलों को अपना सकें, ताकि खुदावंद से ढेरों बरकत हासिल कर सकें। चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी के असूल कौन कौन से थे और हमें किस कदर इन असूलों पर अमल करना चाहिए ताकि हम खुदावंद से ढेरों बरकत हासिल कर सकें। बाप और बेटे और उल-कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बसर करने के असूलों के हवाले से दो जगह पे हमें ज़िक्र मिलता है, मुक़द्दस मत्ती 5 बाब और मुक़द्दस लूका 6 बाब। इन दोनों बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बसर करने के असूलों के हवाले से दर्स मिलता है। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है, तुमने ये हुक्म सुना है कि कत्ल ना करो, जो कत्ल करता है वो सज़ा का हकदार होता है। लेकिन मैं कहता हूँ, जो अपने भाई से गुस्सा हो वो सज़ा पाएगा। मुक़द्दस मत्ती की इंजील 5 बाब 21 आयत। नंबर 2, अगर तुम खुदा के हजूर अपना नजराना लेकर जाते हो और तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ है तो अपना नजराना अलतार के सामने छोड़कर वापस जाओ और अपने भाई से सुलह करो, फिर आकर नजराना चढ़ाना। मुक़द्दस मत्ती 5 बाब 23 आयत। नंबर 3, तुम ये हुक्म जानते हो कि शादीशुदा लोग एक दूसरे से वफ़ादार रहें। मैं कहता हूँ, जो अपने दिल में दूसरी औरत या मर्द का ख्याल करे बेवफ़ाई का मर्तकब है। मुक़द्दस मत्ती 5 बाब 27 से 28 आयत तक। नंबर 4, तुमने सीखा है अपने हमसाए से मोहब्बत करो और दुश्मन से नफ़रत। अब मैं कहता हूँ, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने मुखालिफ का अच्छा चाहो। इस तरह तुम अपने आसमानी बाप के बच्चे कहलाओगे, क्योंकि वो अपना सूरज अच्छे और बुरे दोनों पर चमकाता है और अपनी बारिश नेक और बद दोनों पर बरसाता है। मुक़द्दस मत्ती 5 बाब 43 से 45 आयत तक। नंबर 5, अपने दुश्मनों से प्यार करो, उनकी मदद करो, जिनके पास कुछ नहीं उन्हें दो, जबकि तुम्हें उसके बदले की तवक्को ना हो। खुदावंद तुम्हें अजर देगा और तुम उसके फ़र्जंद बन जाओगे। तुम भी उसकी मानिद रहमदिल बनो जैसे वो है। मुक़द्दस लूका 6 बाब 35 से 36 आयत तक। नंबर 6, फ़तवा ना दो तो खुदा तुम पर फ़तवा ना देगा। मुजरिम ना ठहराओ तो खुदा भी तुम्हें मुजरिम ना ठहराएगा। एक दूसरे के कर्ज़ माफ़ करो तो खुदा तुम्हें माफ़ करेगा। दो तो खुदा तुम्हें देगा। मुक़द्दस लूका 6 बाब 37 से 38 आयत तक। और कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे। खुदावंद इन तमाम असूलों पर हमें भी चलने की अक्ल, तनई, फ़हम और हिकमत अता करे और खुदावंद आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत से नवाजे और इन असूलों पर अमल करने की हिम्मत, अक्ल, तनई और फ़हम अता करे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।